जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक ने खबरदार किया है कि अगर उन्हें उनके खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमात के मुनसिफाना समाअत और अदालत में आज खुद पेश होने का हक न दिया गया तो वो कल से नई दिल्ली के बदनाम जमानत तिहाड़ जेल में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल शुरू करेंगे। यासीन मलिक की 10 साल बेटी रजिया सुल्ताना ने एक जज्बाती वीडियो पैगाम में अपने वालिद से भूख हड़ताल न करने की इस्तदा की और दुनिया से फरियाद की है कि उनके वालिद को बचा लिया जाए और उनकी रिहाई के लिए भारत पर दबाव डाला जाए। Please don't go on hunger strike or I'll go on hunger strike too. Please, Papa, don't do this. I love you, Papa. Please save my Papa. कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत ने ज़ाहिर राय की आज़ादी समेत कश्मीरियों से उनके तमाम बुनियादी हकूक छीन लिए हैं। श्रीनगर से जारी एक बयान में हुर्रियत क़यादत ने कहा है कि मोदी के फस्ताई हुकूमत ने कश्मीरियों के पुरअमन इज्तिमा और आज़ादाना तौर पर अपने ख्यालात का इजहार करने के हक पर पाबंदी आयद कर रखी है। मीडिया को दबा लिया गया है और काबिज फौज से सहाफ़ियों को हिरासा करने के अलावा उन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ भी दे रही हैं। हुर्रियत क़यादत ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरबराही में हिंदुत्व तंजीमों का पोशीदा एजेंडा मुस्लिम अक्सरियती जम्मू कश्मीर में हिंदू फस्तायत को हवा देना है। जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती शिनाख्त को अकलियत में तब्दील करने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मोदी हुकूमत ने 6 लाख तारिकीन वतन पंडित मुलाजमीन की ट्रांजिट रिहाइश गाहों के नाम पर मजीद हिंदू बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी है। ये इंकशाफ भारतीय वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने भारतीय पार्लियामेंट के आईवान बाला राज्य सभा में किया। उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में हुकूमत ने इस मकसद के लिए गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान 2359 हेक्टेयर से ज्यादा अराजी हासिल कर ली है। दरियासना जिला डोडा में शदीद बारिशों के बायस आने वाले सैलाबी रेले से एक निजी स्कूल की इमारत समेत 13 इमारतें बह गई हैं। हादसे में कम से कम 20 दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ लैंड स्लाइडिंग की वजह से श्रीनगर जम्मू शहर को दोबारा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। भारत में मोदी हुकूमत ने एक और मुस्लिम दुश्मन इकदाम के तहत जामिया मिल्लिया दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के फंड्स में कटौती कर दी है, जबकि हिंदुत्व यूनिवर्सिटी का फंड दुगना कर दिया गया। जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के फंड में तकरीबन 69 करोड़ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फंड में 306 करोड़ की कमी कर दी गई है, जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फंड में दुगना यानी करीबन 635 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया। दूसरी तरफ 40 से जायद भारतीय किसान तंजीमों की नुमाइंदा जमात संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी हुकूमत की तरफ से MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हवाले से कायम करदा कमेटी के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। किसान मोर्चा ने एक बयान में अपने इस फैसले के बारे में बताया है कि जब तक हुकूमत इस कमेटी के दायरा इख्तियार को वाज़ेह नहीं करती उस वक्त तक बातचीत के लिए किसी नुमाइंदे को नामजद करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल दिसंबर में शोरिश ज़दा रियासत नागालैंड में 14 शहरियों के कत्ल में मुलव्वस 30 भारतीय फौजियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है।